मैं मैमूना नरगिस, सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर से। मेरा सवाल इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर है। मैंने अभी न्यूज़ सुनी कि वक्फ बोर्ड को केंद्रीय सरकार केंद्र में शामिल करना चाहती है और उसके लिए बिल पास हो रहा है, जिसका उद्देश्य ये बताया गया है कि वक्फ बोर्ड में सुधार लाने की ज़रूरत है, कुछ नए सुधार लेकर आएगी और मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। मैं यहाँ दो सवाल करना चाहती हूँ। पहला कि ये सुधार क्या बिना केंद्र में शामिल किए नहीं हो सकता? बिल पास करवाइए, उसमें बजट पास करवाइए, बजट पास करने के बाद जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड मौजूद हैं वहाँ के राज्यों को बजट भेजिए और वक्फ बोर्ड में सुधार करवाइए। ये सबसे आसान तरीका है। केंद्र में वक्फ बोर्ड को शामिल करने का जो उद्देश्य है उस पे मुझे तो कम से कम कुछ गड़बड़ ही नज़र आती है कि क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा हुआ हो सकता है कि कुछ इमारतों पर जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, कुछ मस्जिदें होंगी, कुछ और इदारे होंगे जिनमें उनकी नज़र होगी और उनको वो तब्दील करना चाहते होंगे, हो सकता है। तो इसलिए अलर्ट रहिए। ये मेरा ख़ास तौर पे मेरा इशारा समझ लीजिए। बहरहाल दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी जब केंद्र में वक्फ बोर्ड शामिल हो जाएगा। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वो महिलाएं केंद्र के अंडर में आने के बाद वक्फ बोर्ड में जब वो नियुक्त की जाएंगी तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार ने मणिपुर की महिलाओं के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की महिलाओं के लिए अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने खिलाड़ी महिलाओं का भी हाल देखा कि उनको हैरेस करने वाला, उनके साथ बदसलूकी करने वाला जो बीजेपी का ही बंदा था, विधायक था, मंत्री था, उसको भी बर्खास्त नहीं किया गया। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ केंद्रीय सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को नौकरियों की लालच नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड राज्य में ही रहा जाए और बजट पास होकर राज्य को दिया जाए, उसमें सुधार लाया जाए और उसी के ज़रिए से महिलाओं की नियुक्ति की जाए। ये सबसे आसान तरीका है और इसी पर मुझे लगता है सबको सहमति होनी चाहिए। धन्यवाद।